I haven't completed my classes. Should I just skip this attempt or should I just shift to one group? Spoiler alert, even I didn't. Am I even using the right resources? I haven't completed the portion even once. Shouldn't I skip the mock tests and focus on completing my portion and getting an extra revision? And I had these exact same doubts when I was going through my CA journey. हाय गाइस, दिस इज सीए आशी पंसारी एंड आज मैं आप लोग से अपनी एफआर की स्ट्रैटेजीज डिस्कस करना चाहती हूँ. एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि एफआर कभी भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था. इनफैक्ट मुझे एफआर से इतना ज़्यादा डर लगता था. मुझे उसके फर्स्ट मॉक टेस्ट में सिर्फ 12 मार्क्स आए थे. तो मुझे तो लगता था कि एफआर एंड डीटी ये दोनों सब्जेक्ट्स की वजह से मेरा सीए फाइनल नहीं क्लियर होगा. बट एक्चुअली एफआर ने ही मेरा एग्रीगेट बढ़ाया है. मेरे को 70 मार्क्स आए एग्जाम्स में. तो अगर आप अच्छे से टाइम लेके ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे तो 70 क्या आप 95 मार्क्स भी एफआर में ला सकते हो. इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले लेट्स स्टार्ट विथ क्लासेस. मैंने नवंबर 2023 के एग्जाम्स के लिए जून 23 में क्लासेस स्टार्ट की थी एफआर की, विच एज यू ऑल नो इज वेरी वेरी लेट. I took Akash Kandoi sir's classes. He's an amazing teacher and I will recommend his classes to everyone. But unfortunately, because of lack of time, मेरी classes complete नहीं हुई थी. मैंने सिर्फ 68% classes देखी थी. And ये exact figure मेरे पास इसलिए है because मैं एक proper Excel sheet बना के रखती थी अपना पूरा portion track करने. आपको चाहिए तो मैं उसका format आप लोग से share कर दूंगी. तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके classes complete नहीं हुए तो आप exams लिख नहीं पाओगे या अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे. आप डेफिनेटली कर सकते हो. उसको टैकल करने का एक तरीका होता है. मैंने क्या किया था कि मैं वो 68% पोर्शन जो मैंने क्लासेस देखी थी उसमें मैं सर के पढ़ाने का तरीका समझ चुकी थी. तो मैंने उनके जो क्लास नोट्स है उसके पीडीएफ के प्रिंट आउट्स निकाल लिए एंड सर के यूट्यूब वीडियोस खोले मैंने रिविजन के. उनको मल्टीपल टाइम्स देखा, पीडीएफ से पढ़ाई की एंड फिर जो एलडीआर सम्स है उसकी लिस्ट सर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालते ही है. तो उससे वो जो एलडीआर सम्स है उनको मैंने कम से कम 3 to 5 टाइम्स खुद लिख के प्रैक्टिस किया है बिना देखे. बहुत मिस्टेक्स किया ऑब्वियसली. नाउ लेट्स गो टू रिसोर्सेज. नंबर 1, एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए. मैं हमेशा एक लिस्ट रखती थी एंड जब भी मैं कोई भी टॉपिक पढ़ती थी उधर टिक मार देती थी. इससे क्या होता था कि एक ट्रैकर रहता है हमारे पास कि हमने कौन से चैप्टर्स करे हैं, कौन से नहीं करे हैं, कितनी बार करे हैं. तो अगर कुछ मिस भी हो जाए तो एटलीस्ट वी आर अवेयर कि ये हमने छोड़ा है, कुछ गलती से नहीं छूटेगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन बैंक. ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टिक ओनली टू वन बुक. हमें कभी कभी मन करता है कि हम ये बुक भी देख ले, वो भी देख ले. ये गलती कभी भी नहीं करनी. आपको 3 रिविजन करने हैं, 4, 5, 6 रिविजन करने हैं, आप वो एक ही बुक से करें प्लीज. मैंने आकाश कंदोई सर के बुक्स यूज किए थे. फॉर एफआर पर्टिकुलरली मैं मॉड्यूल तो बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगी बिकॉज इतने सारे सम्स होते हैं मॉड्यूल में कि हम वो कवर नहीं कर पाएंगे. एफआर इज अ वास्ट सब्जेक्ट. आपको और भी 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो वो तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी. मैंने इनफैक्ट आकाश सर की बुक से सिर्फ एलडीआर क्वेश्चंस किए थे और एक भी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं किया था. नेक्स्ट इज एलडीआर क्वेश्चंस. ऑलवेज हैव अ लिस्ट ऑफ एलडीआर लास्ट डे रिविजन क्वेश्चंस. वो आप या तो खुद बना लो. खुद बनाना इज वेरी टीडियस, आई अंडरस्टैंड. या तो कोई टीचर्स जो बना के देते हैं आप वो यूज करिए. जस्ट इंश्योर कि एलडीआर क्वेश्चंस कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स. एलडीआर डज नॉट मीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इट मीन्स क्वेश्चंस विच कवर मेजॉरिटी ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स. नेक्स्ट इज अ मिस्टेक बुक. नाउ एफआर में रिटन प्रैक्टिस इज वेरी 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 क्रूशल. आप अगर लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको एग्जाम में कैसे वो सम को अप्रोच करना है वो नहीं समझ में आएगा. इट्स अ वेरी लेंथी पेपर एज यू ऑल नो. तो इट्स इम्पॉसिबल टू कंप्लीट इट इन 3 hours अगर आपने पहले से रिटन प्रैक्टिस नहीं करके रखी है तो. मैंने पर्सनली सारे एलडीआर क्वेश्चंस को कम से कम 3 to 6 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करा है. अब जब मैं ये सम्स को लिख के प्रैक्टिस करती थी आई यूज टू मेक मिस्टेक्स, आई यूज टू फॉरगेट स्टेप्स, आई डिडंट अंडरस्टैंड हाउ टू डू मेनी थिंग्स. तो मैंने एक मिस्टेक बुक बना ली और दिस इज माई मिस्टेक बुक. नाउ इसमें मैंने क्या किया है, टॉपिक लिखा है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर लिखा है एंड फिर बुलेट पॉइंट्स करके जो जो मिस्टेक्स मैंने किए वो सारी लिख दी.
अभी मैं अगर वो मिस्टेक को रिपीट भी कर रही हूँ तो मैंने वापस सेकंड थर्ड टाइम वो मिस्टेक को ये बुक में लिखा है, तो अभी वो चीज़ मेरे माइंड में फिट हो गई है। अब मैं वो मिस्टेक वापस एग्जाम में तो नहीं करूंगी। आपको चाहिए तो इसका भी मैं पीडीएफ जो चैप्टर्स है मेरे पास उसका शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट वी कम टू समरी नोट्स। मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स समरी नोट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, बट जो हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है वो एकदम अलग होती है। तो मैं सर की समरी नोट्स रेफर करती ही थी, बट मैं अलग से अपनी एक बुक बनाती थी जिसमें जो फॉर्मेट मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया या जो दो अलग टॉपिक्स में कंफ्यूजन हो रहा है उनका कंपैरिजन मैंने समरी नोट्स में लिख दिया, या कुछ अलग स्टेप्स जो है वो सब मैंने समरी नोट्स में लिख दिया। इनको मैं एग्जाम के 40 मिनट्स पहले तक भी पढ़ के जाती थी, तो वो सारे जो कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट्स हैं मेरे दिमाग में अच्छे से फिट हो जाते थे। Let's move on to writing practice. Do we need writing practice? I have already told you all, it's extremely crucial. Now, आपको सारे सम्स बैठ के लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जो हमने LDR क्वेश्चंस डिस्कस किए थे पहले, आप बस वो सम्स को लिख के प्रैक्टिस करिए। जब तक हम वो सम्स को लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, हमें लगेगा कि हाँ हमें आता है, ये ही तो नेक्स्ट स्टेप है, बट जब हम वो लिखने जाएंगे तब हम नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए इट्स वेरी क्रूशल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट एंड प्रैक्टिस FR के सम्स। आप 3, 4, 5, 6 जितनी भी बार प्रैक्टिस कर सकते हो रिटन प्रैक्टिस, इट इज बेस्ट। FR in particular is a subject जिसमें written practice is extremely important because सारे सम्स करने का मेथड अलग होता है, उनको अप्रोच करने का मेथड अलग होता है। जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक हमें समझेगा नहीं कि हम एग्जाम्स में उसको कैसे उतारे। How many mock tests should you take? Essentially, you should take at least 2 to 3 full syllabus mock tests. जो मुझे 12 मार्क्स आए थे मेरे फर्स्ट मॉक टेस्ट में, अगर मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया होता वो मेरा मेन पेपर के मार्क्स होते। ये आप हमेशा माइंड में रखिए कि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, आप अपने मेन एग्जाम को एज अ मॉक टेस्ट ट्रीट कर रहे हो। द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक इन योर CA जर्नी इज नॉट गिविंग मॉक टेस्ट। ऐसे होंगे थोड़े बहुत लोग जिन्होंने बिना मॉक टेस्ट के क्लियर किया है, बट दैट इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल। आप जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे, हाउ विल यू नो कि आपकी किधर मिस्टेक्स हो रही है, कि पेपर कैसे अप्रोच करना है, पेपर रीड कैसे करना है। एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास बस 3 घंटे है अपना करियर बनाने के लिए। आप मॉक टेस्ट अगर नहीं दोगे तो जो 3 साल की मेहनत है, 6 महीने की मेहनत है, सब बर्बाद हो सकता है। Why take the risk? ABC analysis. Should you follow one? Definitely yes, you should. Always remember this. Revising 80% of the portion 3 to 5 times is far better than revising 100% portion just once. Practice makes a man perfect. How many hours should you study? I used to target at least 10 hours of effective study. 10 मेरा हमेशा नहीं होता था, मेजरली 8 to 9 hours ऑन एन एवरेज होता था, कभी कभी तो 12 भी हो जाता था। नाउ व्हेन आई से 8 to 10 hours, दैट इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्टडीज। मैं स्टॉप वॉच लेके बैठती थी, और अगर मैं 2 मिनट का वॉशरूम ब्रेक भी लेती थी तो मैं स्टॉप वॉच को पॉज कर देती थी। तो वो 8 to 10 hours आर ओनली प्योरली स्टडी। मैं लाइब्रेरी में 12 to 14 hours बैठती थी। हाउ टू टैकल थ्योरी गलती से भी स्किप तो करना मत। आप नवंबर 23 का पेपर अगर उठा के देखोगे तो बहुत वेटेज दिया गया है थ्योरी को। व्हाट आई डिड वाज कि जब भी मैं बोर होती थी, सम्स करते करते, सम्स लिखते लिखते थक जाती थी, मैं या तो भाविक सर या आकाश सर की यूट्यूब वीडियोस चला लेती थी थ्योरी वाले, एंड साथ में नोट्स लेके बैठती थी। वाइल दे आर स्पीकिंग आई यूज्ड टू रीड द नोट्स, एंड वो वीडियो खत्म हो जाता था, फिर मैं वो वापस नोट्स को रिवाइज करती थी। द ओनली वे यू कैन डू थ्योरी इज बाय रीडिंग द नोट्स एंड मेमोराइजिंग द मेन पॉइंटर्स। डू वी नीड टू प्रैक्टिस MCQs सेपरेटली? नो। आप जब मॉक टेस्ट के लिए अपियर करोगे तब ऑलरेडी आपकी MCQs की प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड जो MCQs में क्वेश्चंस पूछते हैं दे आर फ्रॉम योर मेन पोर्शन। वंस यू अंडरस्टैंड योर पोर्शन, वंस यू आर वेरी वेल वर्स्ड विथ योर पोर्शन, you can very easily tackle MCQs. You don't need to allot separate time for that. Which faculty to choose? I went for Akash Kandoi sir, and I will 100% recommend him to everyone. But you do your own research. आप डेमो लेक्चर्स देखो, आप अपने फ्रेंड्स से बात करो, प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बनाओ टीचर्स का। बट ऑलवेज रिमेंबर, अ टीचर कैन ओनली शो यू द पाथ, you have to walk on your own.
Absolutely nothing in this world can beat self studies. All the best, guys. Let me know if you have any other questions or doubts. Thank you.